अच्छा सर, आपसे एक सवाल बनता है। बताइए। जब भी आप अपने बावड़ी प्रखंड को छोड़ करके मिर्ज़ापुर चौक पर आ जाते हैं तो क्या आप तमाम दुकानदारों के लिए आपने क्या खुशी का माहौल खिला दिया कि तमाम दुकानदार आपके लिए खुशी से झूम उठते हैं? ये क्या राज है कि आप दो प्रखंड में आपका एक चर्चित चेहरा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, या बावड़ी रहे या लदनिया रहे, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे वो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, मरने के बाद कर्म का हिसाब होगा, धर्म का हिसाब कभी नहीं होगा। तो इंसान के अंदर एक मानवता होना चाहिए, वह हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और जितने भी हमारे दोस्त हैं तो सारे हिंदू में ही हैं। मुस्लिम से ज़्यादा, मुस्लिम में अगर 75% है तो 100% तो हमारे हिंदू में है। लेकिन आज तक हम लोग में कभी ऐसा बात नहीं हुआ धर्म को लेकर के। तो लदनिया रहे या बावड़ी रहे, इससे हमें कोई ये नहीं पड़ता है। जहाँ भी जाते हैं सब आपस में भाई भाई हैं। चाहे और जानते हैं बावड़ी विधानसभा और लदनिया प्रखंड में क्या स्थिति है, और चुनाव भी आने वाला है बहुत नज़दीक। तो किस वर्चस्व में आते हैं और क्या राजनीति इनका रणनीति होता है, जानते हैं। सर, अपना परिचय दे पहले। मेरा नाम एमडी फजल सिद्दीकी हुआ, लदनिया प्रखंड के डलोक पंचायत का निवासी हूँ। बताइए, युवाओं क्यों राजनीति में आते हैं? युवा को आना राजनीति में, एक जो भी हैं और जो भी युवा आना चाहते हैं अगर राजनीति में, तो वो अगर राजनीति में आए तो हमारे पंचायत में उससे ज़्यादा ही कुछ विकास होगा। अगर कोई भी युवा आ रहे हैं तो ये सोच के आ रहे हैं कि हमारे डलोखर पंचायत में या कोई भी पंचायत में विकास हो। अगर कोई युवा, अब जहाँ भी देख लीजिए, अगर कहीं भी मुखिया है, कोई युवा, कोई भी अगर पंचायत के, तो वो सही में वहाँ विकास हो रहा है। वहाँ कोई इधर उधर वाली बात ही नहीं है, क्योंकि युवा सोचते हैं कि अभी हमें रहना है 20 से 25 साल, 30 साल, जब तक हम रहेंगे, जब तक हम विकास का पंचायत का विकास करेंगे। इस बार फाइट किए हैं युवा है, जो आप ही के दोस्त हैं, जो एखड़ी पंचायत से, उसके बारे में क्या नज़रिया आपके? उसके लिए फुल सपोर्ट है मेरा। अगर कोई युवा अगर सामने से खड़ा हो रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि हम खड़े हो रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, समाज के लिए अगर अच्छा मैसेज जा रहा है उसके प्रति, तभी तो वो खड़ा हो रहा है। समाज के जितने भी जनता है वही तो बोले होंगे उन्हें कि भाई तुम खड़े हो जाओ, वार्ड सदस्य में खड़े होते हो। इस पंचवर्षीय में वो वार्ड सदस्य है फिलहाल में वो। कुछ दिन पहले हमारा उपस्थित था मिर्ज़ापुर चौक पर, तो हमने नाश्ता कर रहा था, तो बहुत सारे जवानों की से सुनने को मिला कि इस चौक पे अंबर भाई बहुत लोगों को एक सपोर्ट भी करते हैं और तमाम युवाओं के दिल पर राज भी करते हैं। ये गुल आप कैसे खिला दिए हैं? चौक के अंदर ही नहीं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, लदनिया प्रखंड, बावड़ी प्रखंड के अंदर, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, अगर हमें वो याद करते हैं तो उसके साथ हम खड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का रहे। आपका क्या वर्चस्व दिखने को मिलेगा इस बार चुनाव में? हमारे डलोखर पंचायत में और 3 उम्मीदवार तो पहले से ही हैं जी। पहले से ही जो परमानेंट रह चुके हैं, वो 3-4-5 वर्षीय से वो आ रहे हैं लगभग। तो इस बार देखेंगे, अगर कोई युवा आए, कोई अगर युवा आएगा तो उसके साथ हम खड़े हैं। अगर कोई युवा आए उसके साथ हम करेंगे, कि युवा जो आते हैं ना, वो सिर्फ विकास की बात करेंगे। जो भी युवा हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, उसके साथ हम खड़े हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल बनता है। आपका पंचायत का मामला, हम चलते हैं पंचायत की ओर। आपके पंचायत का मामला है, छोड़ी के बगल में एक रास्ता है जो अब तक बिल्कुल दूर देखा जा रहा है, वो कच्ची रास्ता है, उसके ऊपर आपका क्या निशान है, कुछ है? तो आप एक बार मुखिया जी से संपर्क करते, रविंद्र मुखिया, चचाई लेंगे वो, तो एक बार उनसे आप संपर्क करते कि वो जो गली वाला रास्ता है वो क्यों नहीं बना। तो एक बार आप उनसे संपर्क कीजिए, और संपर्क कीजिएगा तो ज़रूर वो बन जाएगा, क्योंकि वो काम किया है। छोड़ी पंचायत में वो भी काम किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है। छोड़ी पंचायत में लगभग वे में बहुत सारे गली का रोड भी वो हमने देखा है, जो वो बनाए हैं। बावड़ी विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बावड़ी विधानसभा वासियों को यही कहना चाहेंगे, हमारे लदनिया थाना हो गया, बावड़ी थाना हो गया, बस एक ही बात कहना चाहेंगे, जो हमारे युवा नशे में धुत रहते हैं ना, वो चीज़ पे जितने भी शराब माफिया हैं, उस पे हमारे बावड़ी थाना और लदनिया थाना उस पे कंट्रोल करें, और 10-50 1 लाख के कमीशन के अंदर वो बट न जाएं। बस इस पे अपना ध्यान रखें कि हमें दारू, जो भी माफिया है,
जो दारू सेल कर रहे हैं उस पर वो कंट्रोल सख्त मना करें कि दारू सेल नहीं करना, उस पर रेड मारें, क्योंकि आजकल कार्रवाई करें। क्योंकि आजकल हमने देखा है ये बावड़ी लदनिया के बीच में कि जो दिग्गज जो दारू बेचने वाला माफिया है उसके घर पे कोई रेड नहीं, और जो नहीं बेचता है, जो पीता है, जो गरीब है, उनको उठा लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। उनसे ये सवाल कभी नहीं होता है कि दारू कौन बेच रहा है, दारू कौन बेच रहा है, तो ये इंसान बेच रहा है, उसके घर पे नहीं जाएगा क्योंकि वो पैसा देता है पर मंथ। इसलिए आम आदमी फंसता क्योंकि है। हम यानी कहीं न कहीं देखा गया लदनिया थाना या बावड़ी या मधुबनी जिला के जो भी थाना हो, उठा ले जाएगा, दारू माफियाओं से बिका हुआ है क्या? आम इंसान को उठा लेगा, 10,000 दो, 50,000 दो, और जो दारू माफिया जो मेन जो सेलिंग करता है भाई उन्हें आप उठाइए ना, आप उन्हें उठाइए। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिहार में तो दारू बंद है। कौन बोलता बंद है? पेपर लीगल पेपर है भाई साहब की दारू बिहार में बंद है। हम 5 दिन पहले सम्राट चौधरी को हम एक मेल से एक संदेश भी दिया था। क्या चीज पे दिए थे? दारू पे। तो क्या बोले? हम नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उन्हें भी हमने मेल किया था ये दारू को लेकर के कि जो दारू माफिया हैं आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप जो भी नियर बाई थाना है उस पर कार्रवाई करें, जो भी नियर बाई अनुमंडल है उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो लोग अगर कार्रवाई करेंगे तो ये दारू माफिया एक भी नहीं रहेगा, सब दारू माफिया मिट जाएगा।